हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को पहले आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स। दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Put all stories shared in the circle confidential. Trust each of us, we have the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. मैं आप सभी को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोग को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजिस्ट और कई अन्य कैंसर एक्सपर्ट्स, कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर, सर्वाइवर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। एंड आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं बिंदु जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Binduji was diagnosed with breast cancer in 2021 after feeling an unusual lump in her breast. She underwent surgery and several sessions of radiation and chemotherapy. She dived more into spirituality and found hope, willpower, and positivity. She is grateful to her family and also to Zen Onco for supporting and guiding her throughout her journey. We will also be learning the valuable lessons that Binduji learned throughout her cancer journey. She advises other cancer patients to stay positive and hopeful no matter what physical changes they undergo. She asks them to be careful about hygiene and look for any unusual signs in their bodies. So, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो बिंदु जी, कैसे हो आप? हेलो जी हाँ जी बिंदु जी, हम सुन सभी पा सुन रहे पा हैं। रहे हैं? जी जी, अच्छे से सुन पा रहे हैं। चलिए, सबको मेरा नमस्कार है। कैंसर जर्नी के लिए आज जो मुझे यहाँ पे बुलाकर कहने के लिए कहा गया है, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद ये भी अच्छा ही हुआ कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर आज सबों से बात कर रही हूँ। तो जी जिस तरह से जर्नी के पहले जब डायग्नोज होते हैं कोई भी व्यक्ति, या मैं जब डायग्नोज हुई उस समय जब मुझे लगा कि ये तो घना अंधेरा हो गया, कोविड के बाद ये क्या हुआ, लेकिन अब उसके बाद जो उजाले आ रहे हैं परत दर परत मेरे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी तो बहुत मार्वेलस हो गया। और मैं कहूंगी सभी कैंसर पीड़ित से भी और जो जर्नी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे भी, कि जो हो रहा है उसे आप अपनी तरफ से उतना भारी बनकर नहीं लीजिए, उसे एंजॉय कीजिए और समझिए जो हुआ वो कुछ भी नहीं है, जो होगा वो अच्छा होगा। और जैसे ही आप इस रिचुअल के साथ अपने विल पावर को बढ़ाएंगी और सोचेंगी कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा और जो हुआ है वो एक अच्छे के लिए हुआ है, तो शायद वो आपको एक नई दिशा देगी और आपके अंदर जो भय है वो भी धीरे धीरे घट जाएगा। मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब डायग्नोज होता है तो बिल्कुल व्यक्ति अकेला होता है, और WHO के प्रोटोकॉल में डॉक्टर्स भी एकदम अकेले कर देते हैं और कहते हैं पेशेंट को बाहर कीजिए, उनके अटेंडेंट को बुलाइए। उस समय एक पल के लिए लगता है ऐसी क्या बात हो गई जो मेरे सामने नहीं हो रही और मुझे बाहर करके कहा जाता है। तो यकीन मानिए उस समय भी थोड़ा हिम्मत रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी भयावह यह दिखती है वो इतनी भयावह होती नहीं है, ये मेरा अनुभव है। और मैं जब खुद से उसको सुनने के लिए बैठी, मेरे बच्चे मेरे अगल बगल बैठे थे, डॉक्टर्स को मैंने कहा ये बच्चे क्या सुनेंगे, मेरे अटेंडेंट नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए। तो पहले तो उन्होंने साफ तौर से बोला कि नहीं मैडम आप कल किसी को लेकर आइए। बोले देखिए तब तो रात मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगी, इसलिए अभी ही बताइए। तो फिर बैठने के लिए कहा और उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है और आपका ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, मेटासिस स्टार्ट नहीं हुआ है, और उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बताया। तो मेरा सीधा सा जवाब था और सीधा सा सवाल था कि ठीक है ये तो आपने ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस बताया, अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताएं कि मेरी ट्रीटमेंट आप किस तरह से शुरू करेंगे और मुझे कब तक आपके हॉस्पिटल में आना है और क्या करना है। तो उसमें मेरी कंजर्वेशन सर्जरी सजेस्ट की गई, जिसके लिए 1 वीक का टाइम दिया गया। ये 1 वीक जो हमने फील किया ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत भयावह था, पर
अपने आप को अकेला नहीं कर कर मैंने अपने दोस्तों, अपने परिवार, बच्चे और फैमिली तो मेरे साथ थे ही, और फेसबुक पर टच करते करते आपके जेनको ग्रुप को भी टच कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बड़ी आसानी से सबने कहा अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप जब एकला चलने की के लिए कदम बढ़ाए और पीछे देखे कि बहुत दोस्त आपके पीछे दौड़े आ रहे हैं, बहुत अपने परिवार के लोग आपके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, और इस वर्चुअल मीट में भी आपके साथ वर्चुअली बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आप अकेले नहीं हैं, तो अनायास आप में हिम्मत आ जाती है और आपको लगता नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। और ये हिम्मत बहुत जरूरी है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। फिर आपके अंदर एक सवाल आएगा कि अब इसके बाद मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे खाना है, मुझे क्या करना है। इसमें आपका जैनको ग्रुप जो है वो बहुत कोऑपरेट किया, उसने बताया, और उनके बताने के बाद अपने डॉक्टर से भी मैं मिली, सोसाइटी के कुछ लोगों से भी मैंने बात किया, कभी भी अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा सजेशन है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपको इसकी जानकारी होती है तो इसे छिपने की कोशिश नहीं कीजिए। आपके साथ कोई अजूबा नहीं हुआ है और कोई गलत नहीं हुआ है, इसको भी आप ईश्वर का वरदान ही मानकर चलिए। अगर उसने आपको जख्म दिया है तो यकीन मानिए वो जख्म के साथ दवा भी लेकर चल रहा है, और दवा से आपकी इलाज के रास्ते भी वो बताएंगे, बशर्ते आप तैयार तो होइए। सिर्फ आपको मेंटली थोड़ी सी तैयारी करनी है कि मुझे क्या करना है। इसके साथ जब मेरा सर्जरी हो गया, सर्जरी के क्रम में भी जितने मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मेरे कम्युनिटी के लोग थे, आप जैसे लोग थे, वो सभी, कोई वर्चुअली, कोई आकर, कोई हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे कहते थे अरे कुछ नहीं, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे उस समय लगता था कि सही में मुझे सबके हाल चाल पूछते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ। हाँ, जितनी देर मैं चुप रही और बेहोश रही मुझे उतना ही पता है कि उतना देर मुझे किसी से बात नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा पेनफुल रहा, लेकिन इतना दर्दनाक नहीं था जितना डर लग जाता है। सुनी सुनाई बातों से ज्यादा डर लगता है, पर अगर हिम्मत करके आप शेयर करेंगे कुछ लोगों के बीच तो उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज मेरे साथ कोई अजूबा नहीं हो रहा है और ये ऐसा होता है। ऐसा होने के बाद मेरे जैसे आदमी फिर आकर आपके सामने बैठ के बात भी कर सकते हैं। लेकिन जिस समय डायग्नोसिस होती है उस समय एक ही चीज ध्यान में आता है, वो मुझे तो कैंसर हो गया, पता नहीं मुझे क्या होगा, कल मैं किसी से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए मेरा ये मैसेज है इस ग्रुप में कि अगर ये डायग्नोज होता है तो आप जिंदगी से मत पूछिए कि तुम कितनी देर हो चुकी, इसका जवाब कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है। इसका जवाब कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, इसका जवाब कोई धरती पे नहीं दे सकता है। वो सिर्फ एक दे सकता है, वो है परम सत्ता, जिसने आपको जीवन दिया है। जैसे जीवन की जानकारी नहीं होती है कि मैं किस समय आई, और बस आपको बर्थ डेट पता होता है, पर आपको अपने जीवन की जानकारी नहीं होती है कि एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ आपके बॉडी में कब हुआ। तो ठीक वैसे ही आपके लाइफ से ये एग्जिस्ट वर्ड कब खत्म होगा ये भी आपको नहीं पता है। तो बीच के समय को हमें हंस बोलकर और मुस्कुराकर गुजारना है। कठिनाई महसूस हो तो आप जैसे लोगों के आगे हाथ बढ़ाना है, और यकीन मानिए बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जो आपको हाथ पकड़ लेंगे, थाम के चलना सिखा भी देंगे, आप चलने लगेंगे। नतीजा आपके सामने है, मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ, और किसी समय मैं भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए डरे नहीं। सुरक्षा के ख्याल से सिर्फ हाइजीन का ध्यान रखें, हाइजीन इसमें बहुत जरूरी है। अगर कंजर्वेशन सर्जरी के बाद किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता तो शायद थोड़ी सी ये स्थिति विकट हो जाती। तो आपको इन्फेक्शन से हर समय बचने की कोशिश करनी है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो, वो किसी भी तरह का, खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के, आपके रहने तक का हर सराउंडिंग्स में आपको हाइजीन का ख्याल रखना है। बाकी हेल्दी भोजन तो डॉक्टर्स भी बतलाते हैं, हर जगह आजकल डाइटिशियन का एक चैम्बर होता है जो आपको बड़ा सा लिस्ट देंगे कि ये खाइए वो खाइए। उसमें भी मुझे कहना है कि जो आपको नहीं खाया जाता आप उसको नहीं खाइए, और फ्रूट्स का ज्यादा सेवन कीजिए, फ्रूट्स इसमें बहुत फायदा करता है। और बताइए मैं आपको अपना कौन सा अनुभव बताऊं, आप लोग पूछें कुछ मुझसे। जी, जी। पहली बात, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने जो अभी सेशन की स्टार्टिंग करी है, इतने मोटिवेशन से, इतने इंस्पिरेशन से आपने जो मैसेजेस दिए हैं सबको, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने स्टार्टिंग में इतना अच्छा बिल्कुल ऐसे फील करा दिया ना पॉजिटिव, ये इन्हीं 5 मिनट में बिल्कुल इतना अच्छे से। सबसे पहले तो थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर दैट।
हाँ, मुझे भी सबों को धन्यवाद कहना है, क्योंकि मैंने साल भर इस मोबाइल को देख देख कर अपना लाइफ गुजारा है। और जब भी आपकी कोई सेशन आती थी तो मैं जरूर मिलती थी, सबों को मैं देखती थी, मैं हर चेहरे को कभी भी पहचान रही। अच्छा। और तब मुझे लगता था ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है, चलो ठीक हो जाएगा। हाँ। पर मैं ये नहीं जानती थी कि उस समय मैं भी एक स्पीकर के पास रहूंगी और लोग मेरे साथ चेहरे बनेंगे। आज देखिए कैसे होता है। तो ये लाइफ जर्नी है, इसको अपना कभी भी खराब समय मत मानिए। ये नहीं सोचिए ये कैसा समय आ गया, मुझे क्या हो गया, ये सोचना ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसे एक एबनॉर्मल बॉडी आपको महसूस करा रहा है कि चलो फीवर हो गया, आज हेडेक हो रहा है, तो कैसे आप उसको इजी लेते हैं। तो आप कैंसर को भी इजी लीजिए। सबसे पहले समस्या को कैसे लेना है, इसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से, मेंटल मतलब ये से अपने आप को तैयार रखें कि हाँ ये हुआ है तो ठीक है, हो जाएगा। समस्याएं आती है तो समाधान उसके अंदर होती है, इस बात का विश्वास रखें, फिर आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ये मेरा अनुभव है और रास्ता मिलता है। बहुत तरह की समस्याएं उसमें दिखती है, आर्थिक समस्या से लेकर पारिवारिक समस्या। कुछ ऐसे कंजर्वेटिव लोग भी आपसे मिलेंगे जो आपसे दूरी बनाएंगे, आपको एक अकेला कर दिया जाएगा। डोंट फील इट, इसको महसूस मत कीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए, रिजल्ट जो सही होगा आपके पास खुद ब खुद आएगा, क्योंकि आपने स्टेप सही लेने की कोशिश की है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिंदु जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फिर आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए फिर आपके डायग्नोसिस देखिए के बाद? हमारी कंजर्वेशन सर्जरी के बाद 8 मेरी कीमो हुई, और कीमो में भी तरह तरह की बातें आपको मिलेगी। आप जहां जाएंगी, जिस हॉस्पिटल में, कुछ पेशेंट बताएंगे, डॉक्टर बोलेंगे हाँ आपका कीमो होने वाला है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, बट डोंट फील इट, कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी बोलते हैं कि हाँ ये होता है वो होता है, सब चीज को सुनिए, लेकिन उसको लीजिए बड़ा आसानी से। ठीक है, होता है तो होगा, होता है मतलब चलिए होता है तो मेरे साथ भी होगा, और कल मैं भी इसी तरह ठीक हो जाऊंगी, ऐसा सोचिए, तो डर खत्म हो जाता है। डर से पहले आपको लड़कर डर को हराना है। डर जैसे ही हारता है, कैंसर खुद ब खुद छिप जाता है। इतने सारे लोग हम लोग बैठे हैं, किसी को अगले पल की जानकारी नहीं है, तो क्या सिर्फ कैंसर वाले ही मर सकते हैं, दूसरे नहीं मरेंगे? तो क्यों डरे? जब तक जिंदगी है, सांस चल रही है, हम भी वैसे ही जिए जैसे सभी जीते हैं। मैं अपने आप को अलग क्यों मानूं? कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट सब अकॉर्डिंगली होता चला जाए। थोड़ी कष्टदायक तो होती है, तो थोड़ी कष्टदायक क्या नहीं होती है। रेगुलर रूटीन का लाइफ भी, अगर आप बेड पे रात में सोने जाती हैं और मॉर्निंग में आपको उठना होता है, उस समय भी थोड़ी सी कठिनाई होती है कि अभी ही उठना होगा। लेकिन जो डिटर्मिनेशन के साथ होते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है और मुझे यह करना है, उन्हें नहीं दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को हरा देते हैं और उस कठिनाई को हरा के वो उठ जाते हैं और अपने हरे सब रेगुलर वर्क में वो लग जाते हैं। तो ठीक थॉट ऑफ रेंज को बड़ा कीजिए, डर को निकालने के लिए लड़ाई कीजिए, और डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए। अपनी बात कम्युनिटी को भी खुल के बताइए, दोस्तों का हाथ भी थामे रखिए, वो भी बड़ी अच्छी दवा है। तो सारे मेडिसिन के ऊपर की दवा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। उसके बाद मेरा जी। ट्रांसुजुमैब शुरू हुआ, चूंकि मेरे साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी थी। मैं ER हर्नियो पॉजिटिव थी, PR मेरा निगेटिव था। तो मेरा कीमो के बाद ट्रांसुजुमैब चला जो 18 था। ट्रांसुजुमैब के बीच में ही मेरा स्टार्ट हो गया लेट्रोजोल के साथ RT, रेडियोथेरेपी। और जैसे ही ये रेडियोथेरेपी खत्म हुआ, मेरा ट्रांसुजुमैब खत्म हुआ, फिर मैं 1 महीना सिर्फ रेगुलर मेडिसिन पर रही। और रेगुलर मेडिसिन पर रहने के बाद आज मैं अभी आपके सामने जैसे हूँ वैसे ही हूँ। फिर 30 तारीख को मुझे फॉलो अप में जाना है। जी मैम। लोगों से मिलते जुलते रहिए, भरोसा ऊपर वाले पे रखिए। वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। अकेले मत रखिए अपने आप को।
कभी कोना मत पकड़िए, आइसोलेट नहीं होइए, आपको कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल मैम। मैम तो मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट आपने अपने वैसे लाइफस्टाइल में क्या चेंज किए, खान पान में कुछ चेंजेस करे आपने या फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करा, ये सब के देखिए, बारे में सबसे पहले बताइए। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे मैं पहले भी योगा एक्सरसाइज करती थी और कोविड के समय भी मैं कर ही रही थी। खान पान में मैंने कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, बस लाल मिर्चा को मैंने छोड़ दिया। स्पाइसी भोजन जो मुझे पसंद है उसको मैंने छोड़ा, वो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि कीमो के बाद इतनी जलन और गर्मी महसूस होती है कि ऑटोमेटिक आप नहीं खाएंगे। ऑयली चीजों से थोड़ा परहेज किया और मेडिटेशन पे जोर दिया। मेडिटेशन सुबह और शाम, सोने के पहले और उठने के बाद मैं जरूर करती थी। और एक अफर्मेशन अपने अंदर रखती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सब दूर चला जाएगा। तो मैं आज भी करती हूँ। जी मैम। अ, तो बिंदु जी, एक ये चीज मुझे पूछनी थी, जैसे हम कितनी बार बोलते हैं कि हम पूरा पॉजिटिव रहेंगे, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, बट ऐसी कई बार ऐसा टाइम आता है ट्रीटमेंट के दौरान जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर आपने ऐसा फेस किया तो आप कैसे उससे बाहर निकल के आए, आपने कैसे हाँ, मैनेज किया? बताती हूँ। ऐसा होता है, जब ऐसा लगा एक बार आंख को बंद किया और उसके आगे, जिसके आगे आपको विश्वास है, अगर आपको पेरेंट्स पे है तो पेरेंट्स के फोटो को इमेजिन कीजिए, अगर आपको सन पे है तो आप सूर्योदय को इमेजिन कीजिए, अगर आपको किसी परम सत्ता पे है तो उनको इमेजिन कीजिए और आंख बंद कर एक बार अपनी सारी बातें कह डालिए। सारा डर कहिए, खूब रोना आएगा रो लीजिए, गुस्सा आएगा गुस्सा हो लीजिए, उसको रोकिए मत। उस समय आपके अंदर जो आ रहा है उसको होने दीजिए। जब आपको डर लगेगा तो सही में उस समय बहुत बुरा लगेगा और ऐसा फील होगा अब आंख क्यों खोलूं, क्या बचा है। यकीन मानिए, जैसे ही आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर जाएंगी, वो कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, परम सत्ता हो सकती है, कोई इष्ट हो सकते हैं, एनी बॉडी एनीथिंग, आप उसको सारी बातें कह डालिए कि क्या हो गया। और जब पूरी बातें कहकर आप पूरा रो लेंगी तो आपको लगेगा कि मन बहुत हल्का हो गया है। और दूसरे दिन जब आप उठेंगी तो आपको एक नई एनर्जी महसूस होगी। और रेगुलर रूटीन को कभी मत छोड़िए। आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं उठूं, आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं बात करूं, पर कोशिश कीजिए, किसी का मदद लीजिए, फैमिली में मदद लीजिए, अपने वियर्स ऐसे रखिए जो आराम से पहन ले और कुर्सी पर ही बैठ के अपना काम कर ले। थोड़ा वक्त भी गुजर जाता है और आपको उस समय जो कपड़े पहनाते हैं वो आपके वो अपने होते हैं जो आपको सचमुच में स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो वो टच जो आपके बॉडी को मिलता है वो भी आपको एक थेरेपी देती है। मैं महसूस करती हूँ अभी भी उस चीज को, क्योंकि उस समय आपका बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता। कीमो के समय, सर्जरी के समय आप कपड़े खुद से नहीं पहन पाती, नहीं ले पाती। पर अगर आइसोलेट होकर बेड पे पड़ी रहेंगी कि अब तो मुझसे ये सब नहीं होगा, जब सब ठीक होगा तो फिर उठूंगी, तो बहुत बीमार हो जाएंगी, तो मुश्किल है फिर उठना। ट्राई एंड ट्राई, मुझे उठना है, मुझे उठाओ। और ये वर्ड तो जिस फैमिली में आ जाता है उस फैमिली के बच्चे से लेकर के आपके मतलब जानवर तक भी, जो पेट्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी आपका पैर ऐसे ऐसे करके चाटने लगेंगे, उठो। पर आपको महसूस करना है कि ये उठा रहे हैं। कोशिश कीजिए, उठ जाइएगा, कोशिश नहीं छोड़िए। ये मैंने महसूस किया है। कभी कभी मैं भी बहुत रोती थी। तो मैं गायत्री परिवार से हूँ। मैं अपने गुरुदेव, अपने माँ गायत्री के फोटो के आगे जाकर आंख बंद कर सारी बातें कह डालती थी, रोने लगती थी। ऐसा कभी कभी होता था
कि रोने के क्रम में मेरे सभी फैमिली मेंबर मेरे पीछे आके खड़े हो जाते थे, और जो मैं कहती थी वो भी कहने लगती थे कब सब ठीक हो जाएगा। कहने में ये 2 मिनट की बातें हैं, लेकिन जिस पीरियड में ये बात होती है वो बड़ी मतलब गहरी इमोशनल टाइम होता है। और जब थक जाएंगे आप कह करके तो ही आपको लगेगा कि मुझे जवाब मिल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। इसलिए 2 पॉइंट बिंदु जी। बहुत जरूरी है, आइसोलेट मत होइए, शेयर कीजिए, और अपनी विश्वास जिस पे है वहां कायम रहिए, वहां सारी बातें कह डालिए, मत झिझकिए, सारी बातें कह डालिए, मत छिपाइए। जी बिल्कुल। तो बिंदु जी, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि आपने क्या क्या सीखा है? वैसे आपने कई चीजें बताई हैं, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपने चीजें सीखी अपनी पूरी कैंसर जर्नी से? हाँ, सीखिए। सबसे पहला चीज मैंने सीखा, वेल्थ मैनेजमेंट अपने फैमिली में जरूर रखें। आज के फैशन के दौर में जब आपकी इच्छा हो जाती है कि चलो आज मैं ये ले ही लेती हूँ, तो आप सोचते हैं कि क्या होगा एफडी रख करके, यार ले लेते हैं देखा जाए। नहीं, नेवर। जिसकी फैमिली में ये चीज आया है उन्होंने क्राइसिस को बहुत करीब से महसूस किया है, बड़े बड़े लोग हिलने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था, मेरा कोई क्लेम नहीं था, पर वही विश्वास कैसे होगा, तो परम सत्ता से आवाज आई सब होगा, और सब हुआ। उस समय मैंने सोचा कि ये बात मैं जरूर बताऊंगी अपने बच्चों को। आज मेरे बच्चे जो जॉब करते हैं, बड़ी वाली बेटी है वो इंजीनियर है, दूसरी अपना काम करती है, तो सबको मैंने यही कहा कि मैंने एक चीज नहीं किया, कभी इस तरह से अपने आप को तैयार नहीं किया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट भी घर में होना चाहिए। रहता है थोड़ा बहुत तो सबके घर में रहता है, बट कोविड में थोड़ा सीखे थे, कैंसर में पूरा सीख लिए। कैंसर में पूरा सीख लिए, आज शाम तक ठीक है, और रात में हमारी सांस रुक रही है, मुझे ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल जाने के बाद कोई नहीं सुनेगा, आपके पास पैसे है तो सभी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो कहेंगे पैसे जमा करो ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। वहां कोई बिग हैंड बिना पैसे का नहीं आता, ये ट्रुथ है लाइफ की। तो हम अक्सर कहते हैं क्या पैसा में क्या रखा है, नहीं, पैसा में भी कुछ रखा है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ रखा है, लेकिन रखा, इसलिए एक मैनेजमेंट घर में जरूर रखें, और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी दें और सिखाएं। और कुछ जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, बच्चे से लेके बड़े तक को। बच्चों को तो नहीं रहता है ना, लेकिन फैमिली के बच्चों को भी जानकारी होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी पड़े तो ये फंड यहाँ है, यहाँ से मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस पीरियड बीमार थे, इस समय मैंने महसूस किया, लेकिन मेरी एक डायरी थी जिसमें सब नोटेड था। डायरी ने हिम्मत दिया। तो ये मुझे लगा कि ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल बिंदु जी, थैंक यू सो मच। ये काफी इम्पोर्टेंट आपने बात हाईलाइट करी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है, अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज बहुत जरूरी करना। है। बिल्कुल। तो ये कहकर जी नहीं आता है ना। अच्छा, बॉडी में कभी भी, अपने बॉडी में, अपने डेली रूटीन में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आपको लगे तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। 2 दिन 3 दिन से आपका सर गर्म हो जाता है, आपको चक्कर आता है, आप पानी पीकर, इलेक्ट्रल पीकर, नारियल पानी पीकर सोचती हैं चलो सब ठीक हो गया, सब ठीक है। नहीं, आप उसको नोटिस कीजिए क्यों आता है। तो इसलिए वो फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा जाता है। अच्छा, घर वाले परेशान हो जाएंगे अभी क्यों कहें, तो बाद में वो पूरे परेशान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा परेशान अभी ही कर डालिए। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कही। छिपा कई के बार नहीं सोचते बता। हैं ना कि अभी क्यों बोलना है, बट बाद में अगर कुछ और प्रॉब्लम आ गई, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई तो ज्यादा तकलीफ होगी। इससे अच्छा ज्यादा पहले ही तकलीफ चले हो। जाना चाहिए। जितना जल्दी पता चल जाता है ना, चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी और डिजीज हो, कितना जितना जल्दी पता चले उतना हाँ अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। और प्रे बहुत काम आता है। हमारे भाई बहन बच्चे फैमिली दोस्त सबने सबने प्रे किया। जी बिल्कुल। उनसे तो जुड़े बिंदु जी। रहिएगा ना तो आपको लगेगा जी कि एक प्रार्थना मैंने किया है और इतने सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को तो सुनना ही होगा। बिल्कुल, ये सब लोगों को समझना चाहिए ये बात तो, बिल्कुल। जी। तो बिंदु जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को, कैंसर केयर गिवर्स को? कैंसर पेशेंट को तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप इसे कभी भी कोई अनईजी चीज की तरह न लें। ये भी एक बुखार की तरह ही है, डरे नहीं इससे। आपको फीवर होता है तो सोचती हैं कि मुझे क्या हो गया, मैं बाप रे अब कैसे ठीक होगी, नहीं सोचता ना, कोई नहीं सोचता, सोचता दवा खाऊंगी ठीक हो जाऊँ। तो आपको कैंसर भी हुआ तो आप ठीक हो जाएंगे। पहले तो ये सोचिए, कैंसर वर्ड से डरिए नहीं, उससे जूझिए। और केयर गिवर को भी का भी आप रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा डरे हैं। आपको महसूस होता है कि मेरा दर्द कम हो रहा है, आप आराम से सो जाती हैं। केयर गिवर आपके दर्द कम होने को भी यही सोचते हैं, ये तो दर्द में करा ही रही है, दर्द के मारे सोई पड़ी है। तो केयर गिवर ज्यादा पेन में है ना। आपको तो दर्द हुआ, दवा ली, आपको आराम हुआ, आप सो गई, और वो बैठा देख रहा है आपको, बच्चे देख रहे हैं आपको कि मम्मा सोई नहीं है, वो दर्द में थी। इसलिए केयर गिवर को भी पूरे रिस्पेक्ट दीजिए और समझिए कि वो आपसे ज्यादा पेन में है। और बेवजह भी आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, आपकी एक मुस्कुराहट आपके केयर गिवर को बहुत एनर्जी देगी। मैं जानती हूँ कि मुस्कुराने का मन नहीं करता, आंख में आंसू आ जाते हैं, पर आंसू उस समय छिपा लीजिए। थोड़ा सा छिपा लीजिएगा ना तो एंटीबायोटिक का काम करेगा। सभी डबल एनर्जी से आपके लिए फ्रूट्स नारियल पानी काटेंगे फटाफट, अरे ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मम्मी हंस रही, ठीक हो रहा है। लेकिन आप अगर रोएंगी तो वो घबराएंगे। जी, बहुत अच्छी बात, काफी अच्छा आपने मैसेज दिया है केयर गिवर्स के बारे में भी, और पेशेंट्स को भी आपने इतने अच्छे से बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है मुस्कुराना और पॉजिटिव रहना। सो थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर दैट। जी। और जी, और एक चीज मैं ये भी पूछना चाहती थी बिंदु जी, जैसे कि आपने अभी बताया दैट आपने लाइक अभी तब हमारी पहले बात हुई थी तो आप बता रही थी कि आपको सपोर्ट भी मिला है, जैसे कि जैसे जेन ऑन्को जैसा आयो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स रन करती हैं, डाइट वगैरह में गाइडेंस देती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ देखिए, जब आप इस तरह के ग्रुप से, जब मैं आपके ग्रुप से जुड़ी थी, मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मैं ऐसे ही फेसबुक पे देखते देखते जुड़ी। तो मेरे घर से लेके बाहर तक के लोग बोला रहे फेक है, ये ठगते हैं, इनसे क्या बात करना है, ऐसे ही बना लेते हैं। फिर भी मैं छिप के जुड़ गई। और जुड़ने के बाद जब मैंने डिम्पल जी को फोन किया तो एक अजीब सी आवाज मेरे कान में गूंजी, तो क्या हुआ, कैंसर ही हुआ है ना, आइए मेरे वेबिनार में देखिए कितने लोगों को हुआ है, सभी ठीक है, आपको परेशानी क्या है। और जब मैंने अपनी परेशानी बताई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना जीना शुरू करूं, कैसे खाना शुरू करूं, तो उन्होंने मुझे डाइटिशियन से भेंट कराया, डॉक्टर से भेंट कराई, कुछ हमारे जैसे लोगों से भेंट कराया। आज 5 बजे जुड़ी है, आज 4 बजे जुड़ी है, आज 3 बजे जुड़ी है। और जब मैं उन लोगों को सुन रही थी तो मुझे लग रहा था ये सभी आज तो इतना हंस बोल के बता रहे हैं, तो मैं भी शायद बता पाऊं। और आज उस ग्रुप के
बदौलत मैं अभी बैठ के बता रही हूँ। इसलिए हर कुछ गलत नहीं होता है, फेस कीजिए, गलत और सही का तो खुद ब खुद पता चल जाता है। इसमें क्या गलत हुआ आप बताइए? इसमें कोई प्रेशर भी नहीं था कि आप कोई भी चीज ले ही लें, कोई भी दवा आप कर ही लें, तो आपकी इच्छा पे होता है। मेरे हाथ बहुत स्टिफ हो गए थे, उठ नहीं रहे थे। फिर मैंने जब कहा, आपको भी मैंने कहा था, शायद आपको ध्यान ना हो, तो आपने फिर एक डॉक्टर से मिलवाया, कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें कि कैसे एक्सरसाइज करना है, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। वैसे मैं बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में रहती हूँ, मुझे तो ढूंढते ढूंढते परेशानी हो जाती। और देखिए अभी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा वेट गेन हो गया है, और डॉक्टर्स बोले कि कीमो वगैरह इतना लंबा जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसका ये साइड इफेक्ट है। तो मैंने जेंको ग्रुप में डाला, वहां से मुझे सुभाष गर्ग जी का एक मैसेज मिला। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझसे कहा कि कम्युनिटी के अंदर तो अलग से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर आपका मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आप बताइए, एक बीमार परेशान हो और कोई बोले कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तो इससे बड़ी दवा कहाँ मिलेगी? तो जैनको ग्रुप को थैंकफुल तो होना ही पड़ेगा ना, जैनको के लिए तो कहना ही पड़ेगा कि हाँ थैंक यू। तो किरण तो दिख रही है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा वेट ठीक हो जाए। अब क्या होगा गॉड नोज, बट एक विश्वास तो जगा। जी, मेरे साथ थैंक यू थोड़ा सो मच। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हिंदी में जी। आप लोगों को बोल पा रही हूँ। हम्म। नहीं नहीं, आपने तो इतना अच्छे से पूरा बताया लोगों को, इतना आप अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं। अगर कोई नई चीज देख रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, उसके बारे में जानिए। हो बिल्कुल सकता है जानिए। सारी चीजें अच्छी ना हो, पर हो सकता है सारी बुरी भी ना हो। क्या कहाँ नहीं, से आपको क्या हेल्प मिल सकती है आपको नहीं पता। तो जरूर एक बार देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए अच्छे से पूरा, क्या होता है कैसे होता है, पूरा अच्छे से जानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से उसके बारे में बताया। क्योंकि एंड जी, तो मैं तो इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ आपकी पूरी जर्नी अरे सुन नहीं, के। मैं तो खुद ही इंस्पायर हूँ आपके ग्रुप से। और दीपक भाई जी देख रहे हैं, उनकी बातें तो मैं और ध्यान से सुनती बिल्कुल, अरे दीपक तो इतना अच्छे से पूरा बताते हैं, सबको इतना हूँ। हेल्प हाँ करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अभी बहुत उनसे अच्छा लगता है। डिस्कस करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उसके लिए। आई थिंक उनको कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, तो वो अभी वापस से ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी से अपनी जर्नी बताई, कितने सारे पेशेंट्स केयर गिवर्स को हेल्प मिलेगी इससे। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर दैट। जी। एंड अभी मैं दीपक आपको जी एक भी। बात, छोटी सी बात और बताती हूँ। आज जब मैं बिल्कुल। आपके जर्नी को शेयर कर रही थी, तो फैमिली में लोगों ने कहा क्या इतना सारी बातें सबको बता रही हो, फिर घर में लड़कियां हैं, शादी में प्रॉब्लम आती है सबसे। अब आप बताइए मैं कहाँ जी रही हूँ, आपको पता है? तो मैंने कहा कि उनके घर में भी लड़कियां होंगी जो हमारी तरह लड़ाई लड़ रही हैं। वो जी तो जी। लेंगी, फिर तो शादियां हो जाएगी। तो लड़िए, क्या करना है, लड़ना है, सही हो तो लड़िए। न छिपिए न छिपाइए, शेयर कीजिए और पहचानिए कि क्या हुआ है, कैसे ठीक हो सकता बहुत सही बात बताई आपने, थैंक यू सो मच इसके लिए। है। थैंक यू। एंड जी, दीपक जी के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, आई थिंक उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अब। जी। हाँ, ज्वाइन कर लिया इनकी है बातें दीपक भी जी। बहुत मोटिवेटिव होती है, मैं सुनती हूँ। हाँ बिल्कुल, और इतना हेल्प करते हैं, इतना गाइडेंस देते बहुत हैं, नई बहुत। नई चीजों के बारे में बताते हैं। मैं दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मेरी बहन भी देख रही है। हेलो, अच्छा। गुड इवनिंग बिंदु जी। गुड इवनिंग सर, कैसे गुड हैं? इवनिंग, नमस्ते, ठीक हूँ। नमस्ते जी। मैं तो बहुत इंस्पायर हो गया आपकी बातों से। अरे नहीं भाई साहब, मैं मैं तो आपको सबको देख के इंस्पायर खुश करना हो गई था, कि आज आप भी मैं हो। आपकी बात से इंस्पायर हो गया एकदम। जी। अभी हमारी बहन भी देख रही है, उसको हाँ, भी मैं देख रही हूँ। वो सभी बराबर। मेरे लिए बेचैन रहते हैं कि दीदी को कब ठीक हो जाएगी, मतलब दीदी ठीक है। ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएंगे। आपका तो स्टेज 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी। है। एक चीज आप थैंक यू ध्यान थैंक यू। रखिए, आप नहीं, सब लोग ध्यान रखिए अपने ग्रुप में।
मॉर्निंग में जब भी हम लोग भगवान को बोलिए मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रात को सोने के टाइम भगवान को यही बोलिए कि मेरा पूरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया, बस मेरी रात भी अच्छी जाएगी आपकी आशीर्वाद से, ये बोलिए, ये बोल के सोइए। हमारे ग्रुप में अभी देखिए एक निशा गुप्ता जी है, जब वो केमो में जाते थे हर एक टाइम मेरे से मैसेज फोन करते थे, मंत्र सुन के बाद में जाते थे निशा जी। ऐसा जी पॉसिबल है तो निशा जी को भी अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, निशा जी भी सुन रही हैं। आई थिंक उनका कोई नेटवर्क इश्यू है, वो अभी अभी। हाँ वो भी प्रॉब्लम वही निशा है, जी, इधर बॉम्बे में नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ जी, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से उनका वीडियो बंद हो गया है। यस, निशा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आई थिंक थोड़ा वो नेटवर्क सही होगा तो फिर ज्वाइन बैक करेंगी। ठीक है ठीक है। बिंदु जी जी एक दूसरी बात है आपको बता दूं मैं, एक चीज अलर्ट रहना है। एक तो आपने एक्सरसाइज बराबर किया होगा। सॉरी, फिर से बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रही है। आपको डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने का बताया था बराबर से हाँ एक्सरसाइज का बताया सर्जरी था। के बाद में? तो बहुत ध्यान नहीं रखना है सर्जरी। वहां पे वो लोग जो बताते हैं वो सिर्फ हाथ का एक्सरसाइज बताते हैं, हाँ, सिर्फ हाथ की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज नहीं। आपको हाथ की एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मेन होती है। वो इसलिए बताई जाती है कि ये जब ये बीसीएस होता है, ब्रेस्ट सर्जरी, कंजर्वेशन सर्जरी, तो उसमें आपको जब ये कट लगता है वो तभी लिम्फ नोड्स ज्वाइन होने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड चीज है, आप लेट्रोजोल लेना चालू किया है, ये लेट्रोजोल आपको 5 साल रहेगी चालू। हाँ वो 7 साल बोले हैं। हाँ 7 साल भी, लेकिन आप रेगुलरली एक चेकअप कराते रहिए आपका बोन का। हाँ तो मुझे डॉक्टर से अभी पूछिए। जॉइंट प्रॉब्लम है। हाँ तो डॉक्टर को बताइए कि भाई। बताया है, उन्होंने कहा बोन हाँ डेंसिटी का टेस्ट होगा। हाँ, वो अलग बात है। मैं आपको एक इंजेक्शन का बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में एवरी मंथ आफ्टर 28 दिन में एक वो इंजेक्शन लेना है आईवी के थ्रू। उसको बोलते हैं जोलेट्रोनिक एसिड। और डेली आपको सुबह शाम लेना है सेल्कल कैप्सूल। हाँ वो लेती हूँ मैं 500 सल्फर हाँ 500। सेल्कल 500 लेनी है। और ये जो फर्स्ट ईयर में आपको एवरी 28 डेज में जोलेट्रोनिक एसिड का जो रहता है वो आईवी के थ्रू लेना ही है, ताकि आपको, नहीं तो ये बोन का इतना प्रॉब्लम होता है। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, बाद में उनको समझाता हूँ, वो करके बाद में वो सब ठीक हो जाते। पूछते भाई आपको कैसे मालूम? लोग तो सब पास कर चुके हैं, सब सीख चुके हैं ये चीजें। जी नहीं, हमारे डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर राणा सिंह है, महावीर हाँ कैंसर संस्थान पटना, वो हमारे मालूम दोस्त है, के बेटा बहुत ही भी अच्छा हैं। हॉस्पिटल है वो जी हमारे ट्रस्ट का ही है। और वहाँ 2 डॉक्टर और भी हैं, डॉक्टर रवि नयन, डॉक्टर अनिमेश। और हाँ अनिमेश जी तो गुजरात चले गए। तो मतलब मैं उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे वेरी गुड। जज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बॉम्बे जाऊं कि दिल्ली जाऊं, कहाँ जाऊं। नहीं तो नहीं, ये उन हॉस्पिटल बहुत लोगों ही ने अच्छा है। मुझे कहा कि आप अपनी घर की परिस्थिति देखते हुए सीधे यहाँ आओ, सब ठीक होगा। यस, नहीं वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है वहाँ पर, नहीं बहुत क्योंकि अच्छा है। ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। और अभी आपके आयुर्वेद का दवा भी ले रही हूँ बोन के लिए। बराबर। जेनको वाले हैं ना, बताएंगे विटामिन डी के लिए क्या करना है। इतना तो वो सुना ही नहीं सब क्या। ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो निशा जी। हाँ दीपक भैया कैसे हैं? बस हम ठीक है, आप कैसे हैं? बस बाल आ हम भी गए अब आपके अभी एकदम बराबर? एकदम देखो बढ़िया, बाल आ बिल्कुल गए ना देखिए आपके। अब तो एकदम बढ़िया अब तो फिर देखिए, है ना। ये मंत्र का लाइक प्रभाव है। लाइक सेलिब्रिटी हीरोइन। यस, हम तो आपको बोले थे कि आपके मैं बड़े भैया हूँ, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा, मैं बोला था ना उस टाइम ही। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपने आपने जो मोटिवेशन दिया और बस आपकी एनर्जी से ये मतलब हम भी ग्रो कर गए कभी भी रोना नहीं, मैं उस टाइम भी बोला था, अभी भी आज ही बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल 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 नहीं, अपन बिल्कुल भी नहीं रोते हैं अपन रुलाने वालों में से हैं, अपन खुद रोने वालों हाँ, में से नहीं है। यही होना चाहिए। है ना, बिल्कुल। अब तो बस अब मतलब अभी ये अप्रैल एंड में अब थोड़ा सा सोनोग्राफी वगैरह करानी है एक बार दोबारा। बराबर। फिर हाँ, फिर एक बार देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। बाकी वो 2 टैबलेट्स चालू हो गई हैं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम। एक मिथाइल कोबाइल करके एक टेबलेट आती है, वो भी लेना आप। क्या जी?
एक मिथाइल कोबाल करके एक टेबलेट है, वो भी लेना है हाँ। आपको रात को डेली सोने के टाइम पर। उससे ओके। क्या है, जॉइंट, ये सब जॉइंट जो है ना स्टिफ नहीं हो जाएंगे, नहीं तो ये केमो की इफेक्ट अच्छा। बाद में आने पर आपकी स्टिफनेस आएगी आपको बॉडी में। ओके, चलिए मैं आपसे अलग से मतलब नाम लिखवा लूंगी। जरूर से मैं आपको व्हाट्सएप पे करूंगा वो तो सब। हाँ हाँ, बिंदु जी मैं आपके आपको डॉक्टर भी लेती शायद हूँ आज अलग से। आए हुए हैं इधर, जी बिंदु जी के डॉक्टर भी आए हुए हैं इधर जूम लिंक पे। हाँ, और हेलो बिंदु जी, अभी हाँ जी, आपकी बातें सुन के नमस्ते। बहुत बढ़िया लगा है। हाँ बस बिंदु जी ऐसे का ही आवाज नहीं आ ऐसे रहा ही। है। हाँ नहीं बिंदु आ जी रही, आप, बताइए। बस मैं यही कह रही हूँ कि बस ऐसे ही एक दिन मेरे हाथ में भी मोबाइल था, और जब इनका वो 5 बजे वाला सेशन 10 अंकों का स्टार्ट होने वाला था, तब ऐसे ही मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, तो वैसे वो जूम लिंक थी, मैं जूम मतलब ऑलरेडी मेरे मोबाइल में डाउनलोड था, तो मैंने कहा चलो देखिए सुने तो क्या है, आखिर कौन क्या कह रहा है, ये वो सारी उसमें वैसे मोटिवेशनल सब बातें थी पूरी, ऐसा तो वो बहुत अच्छा लगा सुनकर। उनका यार हाँ ठीक है, अपन भी इन सब चीजों को सुन सुन के मतलब आराम से इस जंग को जीत सकते हैं। तो ठीक है, जंग जंग जीत लिया है। फरवरी 2022 में सर्जरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जितना ही जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 8 कीमो हुए, उसके बाद में 21 रेडिएशन हुआ है। तो अब सब आस्था जी को बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स लगेगी। इन्होंने सबको मुस्कुराने को विवश कर दिया है बिल्कुल कि बिल्कुल। मुस्कुराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं नहीं, और जो मैं तो खुद चाहते हैं इतना उनको ज्यादा वैसे वो ग्रेटफुल प्यार हूँ। कर देती। मैंने कहा कि मैं हिंदी में ही बोलूंगी, तो बोला बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है। बस ऐसे ही सुनते सुनते अब आप एकदम से मतलब ये लाइव आए ना, मतलब थोड़े से दिन में अब मेरे मेरे को आना है मतलब इस स्टेशन में। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। ऐसा ही लगता बिल्कुल है जब आप बिल्कुल। खुद को देखती हूँ, पहली बार देख रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि जब ये यहाँ तक आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ, एक बार डिम्पल जी का कॉल आया था मेरे पास में कि आज का सेशन मतलब आप ले लो, बट उस दिन क्या, बस मेरा रेडिएशन रायपुर एम्स में हुआ था, अच्छा अच्छा। तो उस दिन बस हम लोग मतलब रायपुर से सबसे तो आए थे, अच्छा, तो सबसे थोड़ा सा स्ट्रेंज फिर वो चेंज पैनिक। होता है जब बाल सर से जाता है। हाँ बस मेन वही। पर अब आप देखिए ना, आप कितने बढ़िया हैं, आप सब बोल रहे हैं कि अरे बहुत सूट कर रहे हैं तेरे चेहरे पे ये बाल, अब ऐसे ही रखना, आप ज्यादा लंबे मत करना, बढ़िया लग रहे हैं। सही है। नहीं तो मेरे को भी ऐसा जब हुआ ना, तो बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है। और देखिए, सबसे मतलब आश्चर्य की बात है कि मैं उसी तरह से कंघी करती थी, पूरे विदाउट हेयर, मेरे जब पूरे छिले हुए थे, फिर भी मैं उसे हाँ कंघी हाँ। करती थी और सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी और भगवान के आगे जाके प्रणाम करती थी। तो सभी जी बोलते थे जी कि जी। मम्मा को क्या हो गया, बाल नहीं है फिर भी कंघी करती है। हमने कुछ भी हाँ नहीं हाँ हुआ, हाँ। बस मैं ये मान कर चलती हूँ मेरे सब कुछ वैसे ही जैसे थे। वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैंने बच्चों से पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ अजीब लग रहा है क्या, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो बस माँ दिख रही है, मुझे बाल से क्या मतलब। हाँ बस वही। तो ये सब भी बहुत मतलब मायने रखता है उस समय। हाँ बस उस टाइम पे मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट और सब कुछ, दोस्तों का साथ और सब कुछ मतलब बिल्कुल ऐसा मिल जाता है, तो बस सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बहुत आसान है सब। ऐसे ही मैं पढ़ी थी तो मेरी एक क्लब, लिचवी ग्रुप के क्लब में एक मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे पूछा, मैं कुछ पेन में थी, मैंने कहा यार जिंदगी बड़ी सता रही और मैं जीना चाहती हूँ। तो उसने कहा, किसने कहा कि तुझे जीना नहीं है, जीना ही है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कल क्लब में ले चलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आज भी वो चीज याद आता है। मैं सोच रही थी कैसे जा पाऊंगी, पर धीरे धीरे मैं चली गई। हाँ जी बिल्कुल। तो अपने स्ट्रेंज फेस को अगर आप फैमिलियर मानकर चलना शुरू कर देंगी तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। जी बिल्कुल भी। बालाजी में तो लोग जाकर खुद बाल चढ़ा आते हैं। हाँ हाँ सही है। तो हमने कहा कि भाई भगवान देखे कि मैं तो बालाजी आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि माय हस्बैंड इज हाँ सो सिक, सो इल, और बच्चे छोटे हैं, तो भगवान ने डायरेक्ट मेरे बाल मंगा लिए बालाजी में। सही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल। थैंकफुल हूँ बालाजी के भी कि उन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया बिना आए। जी जी जी।
चलिए, थैंक यू बिंदु जी। थैंक यू। हम लोग इसीलिए बहुत अच्छा बोलते लग हैं, रहा है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ जो भी कीमो के लिए जाते हैं ना लेडीज, तो उनको पहले बोलता हूँ मैं कि आप अपना कीमो के एक दिन पहले पूरा बाल डोनेट कर दे, हाँ, निकाल दीजिए, वो डोनेट कर मैंने दीजिए। वो यस। बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल हम कनेक्ट करते हैं एक बार ना सेशन के बाद। जी फिर आप बताइए जिस दिन आप अवेलेबल है। मैं बहुत ज्यादा सुनना चाहती हूँ आपकी भी जर्नी, इतना आप इंस्पायर कर रहे हो। आपकी जर्नी सुन के बिल्कुल। और इतना इंस्पायर होंगे लोग। बिल्कुल हम करते हैं, आपके साथ भी सेशन करते हैं हम जल्दी। ओके 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 आकांक्षी, थैंक यू। क्या जी अनीता भारती कुछ कहेंगी क्या? हमारी जी बहन थैंक यू हमको सो मच देख जी। रही है। जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी तो मेरे से ज्यादा यही रो रही थी। ओह, अभी देख अनीता रही है। जी का आई थिंक ऑडियो कनेक्शन आई थिंक नहीं हुआ है। अनीता जी को आई जब थिंक नहीं हुआ है यहाँ ऑडियो। पे। जी जी अनीता जी, मैं उनको देख पा रही हूँ, उनकी वीडियो भी ऑन है पर उनको आवाज नहीं आ रही है शायद कोई हमारी। बात नहीं, कोई बात। जी आप उन्हें बताइएगा कि आई थिंक उनका हाँ, वो वीडियो मेरी एक बहन है सेकेंड हम छोटी। ट्राई करते हैं। वो इतना जी रोने लगी, अब मतलब मैं आपको क्या बताऊं। होता है ना ऐसे फैमिली में तो बहुत ज्यादा डर लग जाता है। बिल्कुल। Thank you, दीपक जी, हाँ जी, इतना अच्छे वही से। मैं बोल रहा था बिंदु बिल्कुल जी को कि आप अपने डॉक्टर से ये डिस्कस कर लीजिए, मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ वो लेना बहुत जरूरी है। जी। सर दवा का नाम तो हमको याद नहीं हुआ है। आप या तो तो डिम्पल जी को नहीं, आप बता ग्रुप देंगे पर तो तो मैं शेयर कर आप शायद देंगी। ग्रुप पर है ही ना, आप ग्रुप पर है ना। आशा जी उनको मेरा नंबर दे देना, तो मैं उनको जी व्हाट्सअप कर दूंगा फिर, या मैं जी आपसे जी उनका बिल्कुल। नंबर ले लूंगा, मैं बाद में व्हाट्सअप कर हाँ लूंगा। ठीक है, हाँ ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही लेकिन रहेगा। बहुत जरूरी है अभी, ये सब अलर्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। सब लोग अभी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, वहां पर देखने को मिलता है कि कई लोग को ये प्रॉब्लम है, उनको जब मैं बताता हूँ बाद में डॉक्टर को पूछने जाते बोलते हैं ये हम भूल गए थे, या ये हो गया वो हो गया। अरे भाई तुम भूल जाएंगे तो पेशेंट को क्या होगा, वो भी तो सोचो ना। जी बाकी आप जो पॉजिटिवली बात कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, और पॉजिटिविटी से हम लोग ये डिसीज को हरा सकते हैं। आपका तो स्टेज 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी वाइफ तो स्टेज 4 में भी उसने बीट किया हुआ है। हाँ तो देखिए, आप डराने वाले तो अभी कहते हैं कि इसका रिऑकरेंस हो जाता है। हम बोले कोई बात नहीं, एक सफर और शुरू हो जाएगा फिर होगा खत्म। आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा अगर बराबर दवाई रेगुलर लेंगे, नहीं होगा हाँ। रिएक्शन। तो अब डरने हम से तो लोग को काम पहले चलेगा नहीं स्टार्टिंग ना, में जूझना स्टेज है। 4 में मालूम पड़ा था, हम लोग को स्टार्टिंग में स्टेज मालूम पड़ा था, इसलिए रिकरेंस होने का चांस बढ़ जाता है एकदम से। जी। ठीक है आस्था जी, आप दूसरे किससे डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो पूछ सकते हैं, जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। थैंक जिसको यू सो मच पूछना भी है दीपक जी। इसमें भी मेरे से पूछ सकते हो। जी बिल्कुल। कुछ लोगों को अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो दीपक जी हमेशा अवेलेबल है, इतने अच्छे से सबको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड मैं अभी बिंदु जी का नंबर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी। जी थैंक यू सो मच दीपक जी। श्रुति जी कुछ बात करना चाहती हैं। श्रुतिज आईफोन के नेम से आपने हैंड रेस किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Yes, am I audible? Good evening, everyone. जी जी आप ऑडिबल हैं। Yeah, I'm actually a second daughter of Bindu ma'am, who has joined the session today. ये मेरी बेटी है। So, yes, ma'am. Mama, I'm proud of you. We all are proud of you. You always been inspiration for all of us. And कहते नहीं है तुम्हारा फेवरेट लाइन, मन के हारे हार एंड मन के जीते जीत है। तो तुम हमेशा एक फाइटर रही हो हम सबके लिए, एक वॉरियर एक योद्धा की तरह तुमने सिचुएशन को डील किया। और अभी भी जब भी हम लाइफ में कुछ फेल हो रहे होते हैं या कभी हर्डल्स आ रहा होता है, तो शी ऑलवेज गिव अ जादू की झप्पी एंड वी ऑल आर सॉर्टेड विद इट. So that was the time when 4 kids of her has given the jadoo ki पिलर्स थे हम उनके लिए, एंड पापा एंड मम्मा साथ में हमेशा खुश रहे.
And of course, people can fight any chronic disease or cancer with a smile and with a right attitude to fight back. So I love you, mummy. Love you. Thank you so much. And the session is very insightful. सभी बहुत परेशान हो गए थे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। जी जी, thank you so much Shruti ji, the things that you have shared, thank you so much. And आपने the way you are thanking your mom for everything, and you are making her proud, thank you so much for that. जी ओके अनीता भारती। अनीता जी की भी कनेक्ट हुई, अभी काफी देर से ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा हमारी कन्वर्सेशन। जी जी बिल्कुल। बिंदु जी, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो बताइए। ललिता जी आपसे बात भी करना चाहती हैं। ललिता जी, मैं आपको अनम्यूट करूं, क्या आप एक बार बात करना चाहेंगी? हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पर मैं बिंदु मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी और जैनको टीम को। और थैंक यू सो मच, आपकी बातें मतलब मुझे इतना मोटिवेट कर गई। मैं सिर्फ यही बोलूंगी, आप लोग रियल फाइटर हो मैम। और जैसे कि मेरा 2 साल का बच्चा है, आप लोगों जो लोग जिसे नहीं पता है वो उसे मतलब मैं फाइट कर रही हूँ, तो एज अ मदर मुझे बहुत कभी कभी होता है, बट ये ग्रुप में कभी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोग सच में फाइटर हो। मेरे बच्चे का पता चलने के बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा स्ट्रेस ले ली थी कि मम्मी मतलब मेरी ऑफ हो गई। लेकिन मतलब यही है कि मतलब आप लोग इतना मोटिवेट करते हो लोगों को, इतना बहुत अच्छा लगता है। हेड्स ऑफ है आप लोग के गर्ल्स को, दीपक सर को, मतलब मैं हमेशा सुनती हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं, आप हमेशा ये मान कर मतलब चलें, समस्या के हाँ, साथ मतलब समाधान है। माँ तो माँ होती है, बेटियों के लिए हो, बच्चों को हो, मतलब ये बहुत बुरी चीज है। मैं मेरी माँ का फोटो दिखाना चाहूंगी। तो सॉरी। वो सिर्फ सुनने से मतलब इतना सदमा लग गया उनको कि मेरे बच्चे को है। और 12 बजे रात तक मम्मी वीडियो कॉलिंग में बात की, अच्छा हो जाएगा बाबू, टेंशन मत ले। और 2 घंटे में पता नहीं क्या हुआ, रात को 2 बजे ऐसा हो गया। मतलब इसीलिए तो मैंने कहा कि केयर गिवर इसीलिए को भी आप सबको रेस्पेक्ट दें मैं और उनका बोलूंगी, ध्यान रखें। हाँ आप सबको बोलूंगी, आप रियल फाइटर हो। और एज हेड्स ऑफ है आप लोगों को, जो आप लोग फाइट कर रहे हो। और ये कुछ भी नहीं है, मतलब इससे हम जीत जाएंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, लोगों से मिलती हूँ, लोगों को मैंने जैनको में भी बताया है इसमें आप ऐड कीजिए, आप लोग आइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी मेरा भी यही मिशन है कि मैं सब जितना इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकूं उतना लोगों तक पहुंचाऊं। और सब मतलब ऐसे हैप्पी हैप्पी आप लोग को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और हेड्स ऑफ है आप लोगों को, सबको, पूरी टीम को, दीपक सर को, मैम आज को। के बाद आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आंसू को नहीं लाना है। नहीं मैंने मैं क्या कहा नहीं था, लाती, लेकिन वो कैसे आएंगे पर अपनापन। उनको छिपा लेना है। हाँ, और बिंदु मेरी बड़ी दीदी का नाम है तो मुझे एकदम कोई बात अपनापन नहीं सा लगा, आपकी मैं बोली दीदी आज तो मैं बात करूंगी। और ये है मेरा बिल्कुल बाबू आंसू को छिपा लेना है, बाबू तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ना बोल रहा आप है। जहाँ आंसू लाएंगी बच्चे टूटेंगे। हाँ नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए और सिर्फ हाँ, सिल्वर मैं दिन का ख्वाबों लेकिन के माँ साथ लोगों सब को जहाँ पे संभालिए। आता है वो बहुत दर्दनीय हो जाता है, वो चीज नहीं बहुत मैं समझ असहनीय हो सकती हूँ, जाता मैं है। समझ और सकती सडनली हूँ। मतलब हमें तो टाइम भी नहीं मिला उनके लिए, मतलब क्या हो गया पता नहीं, अचानक से एकदम से अंधेरा हो गया हमारे लाइफ में, एकदम ऐसा हो। तो आप लोग सच में फाइटर हो। मैं तो यही कहूंगी, भगवान ने इतना टाइम दिया है कि हमें उस मतलब उस भगवान का जप करने के लिए, जो हम छोड़ देते हैं। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। इतना हम जितना निकट जाते हैं शायद हम पहले अरे नहीं अरे ऐसे करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस जर्नी से। और ऐसा लगता है कि हाँ ब्लेस्ड है तो ये हुआ है हमें, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। बहुत जो हम नहीं करते हैं वो सब करना शुरू कर देते हैं, खुद से प्यार करना और इंस्पिरेशन लोगों से लेना, लोगों को इंस्पिरेशन देना है, बहुत कुछ मतलब अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात की ये महसूस होता है कि कोई शक्ति है, भगवान है, कोई है जो बिल्कुल चला रहा है ये विश्व को। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होने लगती है, वो अच्छी चीजों पे हम अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसलिए और आज के बाद आपको रोना बंद, हाँ बिंदु मैम हाँ एकदम बेटा, रोना बंद।
कभी रोना आ भी जाए तो सिर्फ इसके आगे रोएंगी, जो आपका सुपर नेचुरल पावर है, थोड़ा सा रो लेंगी, वो खुद थपथपा देगा कि चलो कुछ नहीं होगा। तो नहीं, सही बात है, सही बात है। और ये ग्रुप से जुड़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, हमेशा सुनती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो तो आस्था जी, डिम्पल जी को रियली सभी का ब्लेसिंग्स सच मिलेगा। में मैम से सच में थैंक यू सो मच। इसी तरह से जैनको ग्रुप बहुत आगे बढ़ते जाए बहुत और बहुत ऐसे जैनको लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन अच्छा है, देता बहुत अच्छा जाए। है। सच में हर थैंक प्रॉब्लम यू का सो मच सॉल्यूशन भी मैम। है। हाँ ठीक है, जी थैंक यू सो मच मैम। या थैंक यू हाँ सो बिल्कुल, मच ललिता जी। और देवांश थैंक भी यू। बिल्कुल बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक है, अभी भी हाँ ठीक है मैम, वो, और बिल्कुल हाँ ठीक मैम, अच्छा होगा। है गॉड मैम। ब्लेस। और मैम एक बात जी बोलनी है, आप गोलू मोलू बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको देखती रहती हूँ। थैंक यू बहुत सो मच मैम, आप ग्लो भी आपके बिल्कुल। चेहरे पे। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, ललिता जी। गॉड थैंक यू सो ब्लेस मच यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी सो वंस अगेन थैंक यू सो मच बिंदु जी, एंड थैंक यू सो मच एल्स सेशन करने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए, चीजें शेयर करने के लिए। एंड मैं सभी को बताना चाहूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर कर दी है चैट बॉक्स पे। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट में, चाहे कैसी भी गाइडेंस, कोई भी हेल्प चाहिए, या आपको जो भी जानना है, आप जरूर जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको एक्सपर्ट आंसर्स मिलेंगे। एंड आप हमारे नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार बोल दे रही हूँ, ताकि अगर कोई लोग चैट नहीं देख पा रहे हैं तो वो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर है 9930709000। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच बिंदु जी, सी यू सून। जी थैंक यू।